वो मेरी भारत माता पे जो आंखें उठाते हैं, अरे सीमा पार से जो गोली बरसाते हैं, तू सुधर जा पाकिस्तान हम ठीक बताते हैं, पहले समझाते हैं फिर हम सबक सिखाते हैं, हम भारत के हैं जवान, जय जय हिंदुस्तान। मेरा प्रेस वार्ता का मकसद है जी कि पहली बार मतलब भारत के अंदर एक हम ऐसा करने जा रहे हैं। मेरे दिमाग में काफी दिन से ये बात थी कि मैं भारत माता के जागरण करूं, जैसे शेरा वाली माता के, काली माता के, बालाजी के, ये तो जागरण हम करते आ रहे हैं 10-15 सालों से। लेकिन एक भारत माता जो जननी माता से भी बढ़ के जिसको मानते हैं, और हमारे शहीदों को भी इस बहाने याद किया जाए, तो एक पहल करने की मेरे बहुत दिनों से मन में थी। तो फिर काफी सोचते 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 अभी नवरात्रि आगे, नवरात्रों में मेरे एकदम ये मन में आई भाई नवरात्रों से ही शुरू करते हैं। तो उसमें काफी कुछ सोचता रहा। एक तो जैसे हमारा कोई प्रोग्राम आ गया नवरात्रों का, हम घर से बैठ के गए, इतने पैसे तय हो गए, पैसे जेब में डाल ले, वहां सब सिक्योरिटी सब कुछ आ गए, उसमें तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन इसमें टेंशन फिर ये आए कि भाई खुद प्रोग्राम करना। अब भारत माता का जागरण की शुरुआत होगी फिर तो बहुत बंदे तो मन में आएगा भाई भारत माता का बढ़िया है, करवाएं जागरण, लेकिन अब कौन करवाएगा? अब शुरुआत पहल तो करनी पड़ेगी ना। तो उसके लिए फिर हमारा एक्स फौजियों का, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन है कैथल के अंदर, जिसके प्रधान है हमारे जगदीप फौजी हवलदार जी, और इसके अंदर हम 700-800 फौजी जुड़े हुए हैं। तो फिर मैंने इनसे भी बात की कि ऐसे ऐसे सर जागरण करना चाहते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि कैथल से शुरुआत करके इसको हरियाणा और भारत में पूरे जितना भी हो सकेगा ना, ये मुहिम ही छेड़ देंगे, क्योंकि मैं फौजी हूँ। देशभक्ति की भावना तो हर फौजियों में पाई जाती है, तो क्यों ना हम अपने शहीदों को भी याद करें, और अपनी एसोसिएशन में जो फौजी हैं वो भी जुड़ें, और जो है हमारे को मजबूती मिले, और बच्चे नशे की तरफ ना जाते हुए भी इस तरफ जाओ। इन प्रोग्रामों में इंटरनेशनल खिलाड़ियों को भी सम्मानित करेंगे। और भाई आप अपना, अपने जो युवा यूथ है वो नशे की बजाय आप इस साइड में जाओ, देशभक्ति की भावना अपने अंदर पैदा करो। ये भारत माता के जागरण करने का एम मेरा यही है, इसकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, और इसके लिए बाकी विस्तार से हमारे प्रधान जी बता ही देंगे। मैंने इनसे जो डिस्कस की थी, जो हमारी बातें हुई थी, वो आप ये, हाँ ये बता, आपको ये बता ही देते, लेकिन मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर ना तो हमने कोई चीफ गेस्ट रखा, कोई भी जो जिससे हम ये बोलें कि भाई हमारी मदद कर देंगे, और ना हमने किसी की पर्ची काटी, 5 रुपए की भी किसी की हमने पर्ची नहीं काटी। और एसोसिएशन के पास भी हमारे वही बात है, फौजी में पेंशन आती है, लाइफ पेट चला ही चलता है, सभी का इतना धन नहीं है कि एकदम लाखों रुपए वेस्ट कर दे, क्योंकि लाख रुपए के आसपास का ड्रॉप पड़ता है। तो उस टाइम तो मेरे मन में यही आई कि भाई देखो मैं जो भी काम करता हूँ ना, परमात्मा को साक्षी मान के, भगवान को साक्षी मान के करता हूँ। तो मैंने बोल दिया मैं साहब आपका किसी से ना, किसी फौजियों से भी अगर बोलेंगे कि चलो 100-100 200 200 इकट्ठा करो, तो फिर मैंने आज तक ये काम किया नहीं है। मेरे तो मतलब सोचता हूँ कि अगर आपने ये कर दिया तो सोचेंगे भी ये तो लालच नहीं है, कहीं ना कहीं उंगली ना उठे, तो मैं कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। और फिर किसी मेरे साथ के जिला पार्षद भी हैं, सरपंच भी हैं, मैं किसी को भी छेड़ूंगा तो पॉलिटिकल हिसाब आ जाएगा उसमें, भाई सहयोग करो। तो मैंने यही है कि जो मेरे पास वहां इनाम आएगा, इनाम जो आएगा, मेरा खर्चा जो है अगर बढ़ गया इनाम, अगले प्रोग्राम में जाऊंगा, अभी थोड़ा कम रह गया तो अपने जेब से डाल लूंगा, इतने तो परमात्मा ने नहीं रखा। बस इस मोटो को लेके चल रहे हैं हम, बाकी अपने पता नहीं। हाँ मतलब ये, हाँ ये तो ऐसे मतलब कि किसी से कुछ नहीं लिया जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है कि कोई बुलाई मैं जगराते करूंगा। अब तो मैं अपनी मर्जी से जागरण कर रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ, उसके बाद में आगे जागरूक होंगे लोग, और जैसे हम हमारे करो, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी, मैं वहां पे करूँ। तो शुरुआत कौन सी कर रहे हो? शुरुआत हमने की है बागलगांव से। हाँ बागलगांव से शुरुआत करें। मैं पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जिला कैथल प्रधान, मैं आप सभी का अपने एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी पहुंचे शब्द बुलावे के ऊपर। अभी सबसे पहले जो आज अपना ये कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद है यही है, जैसे कि करमवीर जी ने बताया, करमवीर जी के मन में ये काफी दिन से बात थी, ये हमारी एसोसिएशन के सदस्य है। जैसे परसों संडे को हमने यहाँ पर वायुसेना दिवस मनाया, और आने के बाद में हमने स्काउट लीडर
शहीद स्क्वाड्रन लीडर रमेश संधू को श्रद्धांजलि दी। तो उस टाइम पर ये मेरे को कहने लगे, बोला तो मतलब मेरे मन में है, और चलो बताओ तो मैं बैठ कर करेंगे बात। हमने इस बात के ऊपर डिस्कस किया कि ये भी कहते हैं बोले यार पैसा बहुत कमाया लेकिन कुछ खर्च करे अपने इन शहीदों के लिए। तो शहीद के ऊपर आज उस दिन हमारा सारा फोकस था। तो वहां से हमारी बात चली, ये कहने लगे मैं ये चाहता हूँ कि इनके नाम से भी नवरात्रे आ रहे हैं, उसको जगराते क्यों न कर ले। तो वहां पर हमने इसका नाम दिया भारत माँ के जगराते, एक शाम शहीदों के नाम। इसका हमने नाम देकर यहाँ से इसको चालू किया। और एक और मैं बता दूं बीच में आप, सॉरी, कि हम जैसे दरबार लगता है ना, उस दरबार में माता रानी की फोटो होती है और चारों पर और देवी देवताओं की होती है, जैसे बालाजी हो गए, गणेश हो गए। हम इसके अंदर बीच में भारत माता की फोटो रखेंगे, भारत माता के दरबार के अंदर। और जो है लेफ्ट राइट हमारे शहीद, जो हमारे शहीद है कैथल के, हम उन शहीदों की फोटो रखेंगे। दरबार देशभक्ति दरबार, देशभक्ति भजन होगा। नवरात्रों से शुरुआत की है साहब, हौसला मिलेगा और हमें लगा कि हम अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं, लोग सहयोग कर रहे हैं, भाई बहुत बढ़िया है, फौजी साहब करो, अच्छी बात है। तो भैया हम आगे बढ़ेंगे और पूरे हरियाणा पूरे भारत में लेके जाएंगे। बिल्कुल, हमारी एक्स सर्विसमैन हम साथ में करते हैं, हम ही चल रहे हैं। आगे हमारे साथ क्या यूथ जुड़ेगा, स्टूडेंट जुड़ेंगे। इसमें ऐसा सर 4 जगह के हमने प्रोग्राम दिए अपने जिला कैथल में। सबसे पहला प्रोग्राम हमने लिया है बागल का, 15 अक्टूबर को बागल में 9 से 12 साढ़े 12 बजे तक का तो हमारा टाइम है ही है। उसके साथ में हम एक नई चीज और उसके अंदर जोड़ रहे हैं। जिस प्रकार से अपने जागरण के अंदर कथा गाई जाती है ना, तो हम उसकी जगह पर हम भारत माँ की कथा लेकर आएंगे, ताकि जो वहां पर बैठे हुए हैं उनको ये मालूम चले भारत माता का ये नाम कहाँ से पड़ा, ये कितने गुलाम रही, अभी क्या हो रहा है, किसने इसको मतलब इसकी बेड़ियां कटवाई, क्या हुआ, उसके ऊपर हम पूरा फोकस रखेंगे, ताकि ये चीजें हमारे युवा जो है उनके अंदर जाए और वो इस चीज को पहचाने और उनका देशभक्ति के अंदर नाम वो हो, जज्बा हो। और जब उनका देशभक्ति के अंदर जज्बा होगा, जैसे फौजी साहब ने बताया, वो ये नशे से दूर रहेंगे। इसके अंदर हम मैंने फौजी साहब से सिफारिश भी की इस चीज की, भाई एक तो आप रागनी नशा के ऊपर, एक दो गुणवत्ता के ऊपर, मतलब इस प्रकार की रागनियों का भी इसके अंदर थोड़ा मिक्स करो, ताकि आप युवाओं को संदेश दे सके। इन्होंने पहले ऊपर हमारे ऊपर काफी एहसान किया है। जैसे आप सभी को मालूम है, हमने सबसे पहले मूव चलाई थी 18 अगस्त से, वहीं से चलाई थी बागल से ही। भाई शहीदों को के परिवारों को हम सम्मानित कर रहे थे, तो वहां पर वो सम्मानित करते करते हमने स्कूलों के ऊपर नाम का रखवाया। उसमें प्रशासन की और शासन की दोनों की मदद से हमने वो नाम भी लिखवा दिए। अभी पोर्टल का हमारा जदोजद चला हुआ है। और उसके साथ में शहीदों के जो जिस गांव के उनके पैतृक गांव के स्कूलों के अंदर शहीदों के हम स्टैचू भी लगवा रहे हैं। हमने 4-5 स्कूलों के अंदर स्टैचू लगवा दिए हैं। इसके अंदर अपना चौथे के अंदर, चौड़क के अंदर और देवगढ़ के अंदर। और कल इसी साहब जाएंगे अपने यहाँ नैना दोष के अंदर, उसका अनावरण करेंगे। और उसके बाद में 21 तारीख का हमारा प्रोग्राम है जो चौड़क के अंदर, वो हम दिन की बजाय उनका जो एक पहले हो चुके वहां के 2 शहीद हैं, अभी शहीद सिपाही जिले सिंह जी हैं, उनका भी हम अनावरण उस दिन रात को करेंगे 9 बजे, जिस टाइम पर हम जाकर स्टार्ट करेंगे। और बाकी बात आप लोगों ने फौजी साहब से ये पूछा भाई चीफ गेस्ट वगैरह की, चीफ गेस्ट वगैरह हमारे चीफ गेस्ट हमारे शहीद परिवार रहेंगे। और हम शहीदों को के जो परिवार आएंगे, हम उनको सभी को इनवाइट भी कर रहे हैं। केवल शहीद है अपने कैथल जिला के, आपको मुझे बता देता हूँ। और केवल के केवल परिवारों को हम इनवाइट कर रहे हैं। इनवाइट किस तरह से कर रहे हैं, जैसे भूला के अंदर इनवाइट कर रहे हैं, भूला क्षेत्र के, और इधर कलायत के अंदर हमारा जो बाड़ू है वहां पर कलायत के, यहाँ पर बाणा के अंदर पुगरी के, और कैथल के चौड़क के अंदर। तो इस टाइप से हम एरिया वाइज कर रहे हैं, ताकि जो फौजी साहब के मन में है फिर मैं दरबार के अंदर शहीदों की फोटो सजाऊं, तो वो हल्का वाइज बन जाए, हम उसको ठीक लग जाए। क्यों, अगर केवन के केवन हम वहां पर बैठाएंगे तो वो थोड़ा हद दिखाई देंगे। राजनीति का ऐसा है सर, हम किसी से इस चीज के बारे में मदद नहीं ले रहे, वो आपको कभी ने बता दिया। यहाँ पर सिर्फ आकर देख सकता है। हम बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं, हमारी एसोसिएशन राजनीतिक से बिल्कुल दूर है। हमने तो अपने इतना लेकर चलते हैं,
हमारा जो प्रोटोकॉल है भाई, अगर कोई राजनीतिक आदमी वहां पर आकर बोलता है तो हम माइक तक पूछने की से मत रखते हैं। हम किसी राजनीतिक वाले को इसके अंदर नहीं आने देंगे। हाँ आओ देखो, हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, वो भी अपने भाई अपने समाज से ही है, कोई बाहर से थोड़े हैं। तो अभी राजनीतिक से थोड़ा बहुत ये लोग निकले हुए पर्सन है, हमने यहाँ पर इनका साथ मिल गया। ऐसा है जी, देखो जितने भी यहाँ मुख्य लोग हैं जो चुने हुए आए हुए हैं, जैसे मैं भी जिला पार्षद हूँ इस मैटर में, तो एक गाइड के तौर पे काम कर रहा हूँ। हम सभी सरपंचों को इनवाइट कर रहे हैं इसमें, सभी ब्लॉक समिति मेंबरों को, चेयरमैनों को, जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं हम सबको इनवाइट करेंगे। वहां पर आप आइए और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाइए। इसमें जो गीत रहेंगे वो माता के चलेंगे, वो देशभक्ति गीत रहेंगे साथ, जैसे देशभक्ति रहेंगे, टोटल एक जुनून पैदा करने वाले की भाई राष्ट्रीय स्तरों पर ये रखेंगे भाई वतन है तो हमें, वतन नहीं तो हम नहीं। और नवरात्रि हैं, लुगाइयां आएंगी, बेटा माता रानी का सुना दे, जैसे तेरा वाली माता का इसको बजो तो ये ऐसा है जी, हर चीज अवेलेबल जो हो तो अब मैं नहीं करवाई, हर चीज का जहां से भी है ना। देखो मेन पावर के बिना कुछ नहीं है। वह सरपंच साहब गांव में गए, फौजी हैं, कोई टेंशन नहीं थी। यहाँ पर हमने ये बोला भी दरबार मैं भेजूंगा, साउंड हम भेज देंगे और हर चीज अवेलेबल हम करवाएंगे। समय क्या आप समय 9 से 12 है जी, खाना पीना खा के लोग आएंगे, 10 से 1 हो जाए बस, वैसे तो 9 से 12 का समय हमने इसमें दिया। इसके अंदर एक चीज और सर, हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं वहां पर पहुंचने का, आपने सभी ने वहां पहुंचना है। और एक हाँ जागरण रात में होते हैं सर, रात में ही जागरण। बिल्कुल, देखो पता क्या है, जब हम बोलेंगे भाई देखो युवा है जो है, यूथ है, आप ये रीस करो, इन लोगों की रीस करो, इंटरनेशनल खिलाड़ी खड़े हैं, ये फौजी खड़े हैं, आप लोग नशे की तरफ मत जाओ। आप लोग नशे की तरफ नहीं जाओगे, इस तरफ जाओगे तो राष्ट्र निर्माण में आप अपनी सोच यहाँ पर लगाइए। और एक और अपने पीछे फौजी साहब अपनी जो शहीदों की जो प्रतिमाएं हैं सारे स्कूलों में लगनी है, और मैं बहुत ही खुश हूं मैं अंतरात्मा से कि हमारी जिला परिषद हाउस के अंदर हम कोई भी एजेंडा लेके जाते हैं, एजेंडा पास होता है, पक्ष विपक्ष देखो हर जगह बैठते हैं, छोटी पंचायतों में बड़ी पंचायतों में भी। पहला एजेंडा हमारा बहुत बढ़िया फौजियों के नाम से 51 शहीदों की मूर्तियां बननी थी, और वो पीछे कारगिल शहीदी दिवस में मेरा प्रोग्राम था, आप सभी आए हुए थे। मेरे से प्रधान जी ने बोल दिया था कि आप पार्षद हो फौजी साहब, और जिला परिषद से अगर आप लोग सारे पार्षद मिलकर हमारे स्टैचू बनवा दो तो हमारा बहुत बोझ हल्का हो जाएगा। तो मैंने वहां दिमाग में ये सोचा भी अगर मैं इनको ये बोलूं कि पूछ के बताऊंगा तो शहीदों के लिए मेरे हिसाब से तो ये तो बात ठीक नहीं है। तो मेरे मुंह से एकदम से यही निकली दिल से कि भाई इस चीज के लिए कोई मना नहीं करेगा, पूर्ण विश्वास है, बगैर पूछे मैं मेरे सारे 21 पार्षदों से, मेरे हाउस से मैं इस चीज की हाँ भरता हूँ कि 100% हम इस चीज को पास करवा लेते। और हाँ, पिछली परिषद में भी हाउस के अंदर वो एजेंडा रखा और सभी ने अपना टेबल बजा के उसका समर्थन किया। और देशभक्ति भारत माता गीत के लिए जैसे आप डिमांड कर रहे हो मेरी भारत माता पे जो आंखें उठाते हैं, अरे सीमा पार से जो गोली बरसाते हैं, तू सुधर जा पाकिस्तान हम ठीक बताते हैं, पहले समझाते हैं फिर हम सबक सिखाते हैं, हम भारत के हैं जवान जय जय हिंदुस्तान, मेरा भारत देश महान जय जय हिंदुस्तान। हम डरते नहीं हड़ बम्बों से और विस्फोटक जलपोतों से, डरते हैं तो डरते हैं शिमला जैसे समझौतों से, सियार भेड़ियों से डर सकती सिंहों की औलाद नहीं, रघुवंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं, एटम बम बना करके ये तुम इतना क्यों भूल गए, 65 91 के शायद युद्धों को भूल गए, तुम याद करो जी अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंक जला डाला, तुम याद करो जी अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंक जला डाला, हम भारत के हैं जवान जय जय हिंदुस्तान, मेरा भारत देश महान जय जय हिंदुस्तान, भारत माता की जय। मतलब जोश आया नहीं आप लोगों को सुन के?